हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो चलिए आज हम आपको टेंस सिखाते हैं। इंग्लिश का टेंस है जो आपके पढ़ाई में बहुत मदद करेगा आपकी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टेंस की बारी है आज। टेंस 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 होता क्या है? व्हाट इज टेंस? टेंस मीन्स काल होता है। हिंदी में उसको काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। ठीक। टेंस क्या है? टेंस टेंस है द व्हील ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के चक्र को टेंस कहते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में बढ़िया नोट कर लीजिए और इसे रोज रिवाइज करते रहिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप आसानी से टेंस लिखना बोलना सीख जाएं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। भविष्य काल। मेरे किसी भी वर्ड को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, मैं उसको सही से आपको बता दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे। मैं आशा ये करता हूं कि आप मेरे वर्ड्स को समझ पा रहे हैं। तो हम कहां थे? यहां पे थे। भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। तो इसमें भी कई प्रकार हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हैं? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हैं? प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के हैं। कितने? चार प्रकार। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट निट, ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, और फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं। पहले उसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का परिभाषा ये है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। देखो भाई, मैं इस पे लिखूंगा नहीं, आप, मैं बोल रहा हूं 2-3 बार, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप उसको अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिए और उसका रिवाइज डेली करिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का परिभाषा है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि etc आदि आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में उपयोग किसका होता है? तो पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव, ठीक,
पॉजिटिव सेंटेंस में सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस में ईएस का प्रयोग होता है। किसका? ईएस, ठीक। और निगेटिव सेंटेंस में डू डच का प्रयोग होता है। डू डस का प्रयोग होता है, ठीक। तो आप इसको बढ़िया से अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे डेली रिवाइज करिए ताकि आपको बढ़िया से समझ आए, और बढ़िया से मेहनत लगन से पढ़िए ताकि आप बहुत आगे जाएं। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर जान लीजिए। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो गया यार, ऑब्जेक्ट लिख लीजिए ऐसे, प्लस ईटीसी, ठीक। और फिर निगेटिव का होगा सब्जेक्ट, ठीक, प्लस डू डस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए और अपने कॉपी में बढ़िया से उतार लीजिए। तो चलिए इसी के बाद हम आपको एक एग्जाम्पल पेश करते हैं। क्या? जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, तो इसका क्या होगा? ही गोज। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें ईएस का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ईएस। वह जाता है, ठीक। अगर यही वह नहीं जाता है, क्या होता है? वह नहीं जाता है, सॉरी, नहीं जाता है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस के साथ मैं क्या बताया हूं? डू डस का प्रयोग होता है। क्या होता है? डू डस का प्रयोग होता है। और पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ईएस का प्रयोग होता है। क्या होता है? ईएस का प्रयोग। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, आप बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसके साथ ईएस का प्रयोग होता है। पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसके साथ ईएस का प्रयोग होता है। और निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके साथ डू डस का प्रयोग होता है। क्या होता है? डू डस का प्रयोग होता है। जैसे वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता है, ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। तो ही डज नॉट गो, ठीक। आप इसको डज डजंट भी कर सकते हैं, डज नॉट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो डजंट होता है, ठीक। और ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी जान लीजिए, एक बार याद कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और निगेटिव सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। तो चलिए आज मैं अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। अगला जो टेंस है वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। तो अभी आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूले ताकि आप भी पढ़े और साथ में आपका दोस्त भी पढ़े। बोलो जय श्री राम।